साहब सतनाम महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आपको मेरा सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। मैं माया और भ्रम के ऊपर सतगुरु के विचार को रखने जा रहा हूँ। प्रेमी सज्जनों, हम जगत के रहस्य को क्यों नहीं जान पाते और उसका जो उत्तर दिया गया वह बड़ा ही अर्थ गंभीर है। हम सब थोथी बकवास करते हैं, इंद्रिय सुख से ही संतुष्ट हैं और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए सत्य को हमने कुहरे से ढक रखा है। हमारी अज्ञानता का कारण कुछ कुहरे जैसा है जो सत्य को ढक दिया है। इस जगत का अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या है। इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है, इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा जगत को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारी एक और इंद्रिय होती तो हम इसमें और भी कुछ प्रत्यक्ष करते तथा और अधिक इंद्रिय संभव होने पर हम इसे और भी भिन्न भिन्न रूप से देख पाते। अतएव इसकी यथार्थ सत्ता नहीं है, वह अपरिवर्तनीय अचल अनंत सत्ता इसकी नहीं है। पर इस संसार को अस्तित्व शून्य या असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो वर्तमान में है और इसमें तथा इसी के माध्यम में हम कार्य करते हैं। यह सत्य और असत्य का मिश्रण है। महानुभावों, सद्गुरु कहते हैं, जन्म से ही प्रत्येक बालक आशावादी होता है। वह केवल सुनहले स्वप्न देखता है, यौवन में वह और भी आशावादी होता जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अपमान नाम की भी कोई चीज़ है, यह बात किसी युवक की समझ में आनी कठिन है। फिर बुढ़ापा आता है, जीवन एक ध्वंसा अवशेष मात्र रह जाता है। सुनहले स्वप्न हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम बस इसी प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस संबंध में मुझे बुद्ध की जीवनी ललित विस्तार की एक प्रसिद्ध गीत याद आता है। वर्णन इस प्रकार है कि बुद्ध ने मनुष्य जाति के परित्राता के रूप में जन्म ग्रहण किया, किंतु जब राजप्रसाद की विलासता में वे अपने को भूल गए, तब उनको जगाने के लिए देवदूतों ने एक गीत गाया, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, कहीं निवृत्ति नहीं, कहीं विराम नहीं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता, अविरत चलता रहता है। तब फिर उपाय क्या है? जिसके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है, वह तो आशावादी हो जाता है। कहता है, भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, संसार की दुख कष्ट की बातें मत सुनाओ। उसके पास जाकर यदि कहो सभी शुभ है, तो वह कहेगा सचमुच में मैं मज़े में हूँ। यह देखो कितनी सुंदर अटालिका में मैं वास करता हूँ, मुझे भूख या शीत का कोई भय नहीं, अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ। पर दूसरी ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं। उनके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है, तो वे तुम्हारी बात सुनने के नहीं। वे सारा जीवन दुख कष्ट से पीसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख सौंदर्य और शुभ कहाँ। वे तो कहेंगे, नहीं, मैं यह सब विश्वास नहीं करता, जीवन में केवल रोना है, केवल दुख है, और बस हम इसी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते रहते हैं। इसके बाद आता है मृत्यु रूपी भयावह तत्व। सारा संसार मृत्यु के मुख में चला जा रहा है, सभी मरते जा रहे हैं। हमारी उन्नति, हमारे व्यर्थ के आडंबरपूर्ण कार्यकलाप, समाज संस्कार, विलासिता, ऐश्वर्य, ज्ञान, इन सब की मृत्यु ही एकमात्र गति है। इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं। नगर पर नगर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैं और पतन के गर्त में समा जाते हैं। ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहों की वायु के झोंकों से इधर उधर बिखरे जा रहे हैं। इसी प्रकार अनादिकाल से चलता आ रहा है। इस सब का आखिर लक्ष्य क्या है? मृत्यु ही सबका लक्ष्य है। वह जीवन का लक्ष्य है, सौंदर्य का लक्ष्य है, ऐश्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और तो और धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं, राजा और भिक्षुक दोनों मरते हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी जीवन के प्रति यह विषम आसक्ति विद्यमान है। हम क्यों इस जीवन से आसक्ति करते हैं? क्यों हम
इस जीवन का परित्याग नहीं कर देते, हम यह नहीं जानते और यही माया है, इसे ही माया कहते हैं। माता बड़े यत्न से संतान का लालन पालन करती है, उसका सारा मन, सारा प्राण, सारा जीवन मानो उसी बच्चे में केंद्रित रहता है। बालक बड़ा हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और शायद दुष्चरित्र एवं पशुवत होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने पीटने लगा, किंतु माता फिर भी पुत्र से चिपकी रहती है। जब उसकी विचार शक्ति जागृत होती है तब वह उसे अपने स्नेह के आवरण में ढक लेती है, किंतु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है, एक अज्ञात शक्ति ने उसकी स्नायुओं पर अधिकार कर रखा है। वह इसे दूर नहीं कर सकती, वह कितनी ही चेष्टा क्यों न करे इस बंधन को तोड़ नहीं सकती, और यही माया है। हम सभी कल्पित स्वर्णों की खोज में दौड़ते रहते हैं, सभी सोचते हैं कि वह हमें ही मिलेगा, पर किसी को मिलता नहीं। हम सब उसके लिए कठोर संघर्ष करते हैं, बस यही माया है। इस संसार में मृत्यु रात दिन गर्भ से मस्तक ऊंचा किए हुए घूम रही है, पर हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया, इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे समझते हैं कि कभी मरेंगे नहीं। बस यही माया है। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यही क्यों हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में ये विषम विरुद्ध भाव दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, पर इसके पहले कि वे दोष दूर हों, हजार नए दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। ये बस एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम उस मकान के एक भाग की मरम्मत करोगे तो उसका कोई दूसरा भाग ढह जाएगा। इसी प्रकार का यह संसार है। पशु उद्भिज पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर, और सबसे खराब बात यह है कि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य पर जीवित रहते हैं, बलवान दुर्बल पर। बस ऐसा ही सर्वत हो रहा है और यही माया है। एक व्यक्ति को धनी होने के लिए लाखों लोग पीछे जा रहे हैं, हजारों लोग दरिद्र से दरिद्रतर होते जा रहे हैं और असंख्य मानव कृत दास बनाया जा रहा है। जगत की रीति ही ऐसी है। हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोग की शक्ति भी उसी परिणाम में बढ़ जाती है। मेरा तो विनीत मत यह है कि हमारी सुखी होने की शक्ति गणितीय क्रम के नियम से बढ़ती है, तो दुखी होने की शक्ति ज्यामितीय क्रम के नियम से बढ़ती है। महानुभावों, जहाँ शुभ है वहीं अशुभ है, और जहाँ अशुभ है वहीं अवश्य शुभ भी है। जहाँ जीवन है वही मृत्यु छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है उसी को रोना पड़ेगा, और जो रो रहा है वह भी हंसेगा। यह क्रम बदल नहीं सकता। अशुभ को दूर करना चाहते हैं तो साथ ही साथ शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। मृत्यु को दूर करना चाहते हैं तो जीवन को दूर करना पड़ेगा। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जरा मरण से होइया न्यारा, जननी गर्भ न होई अवतारा। यानी इस बार हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर माँ के गर्भ में न जाए, यानी जन्म नहीं लेंगे तो नहीं मरेंगे, अगर जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा। दुख को कम करने के लिए कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु के सिद्धांत के अनुसार सतनाम का अर्थ आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सत्य सत्य बिन से नहीं, नाना नाम निनार, मोह मन माया जाहि कर, सत्य नाम गुणसार। बेवाहा नाम का अर्थ, बे कीमत जानिए बो बादशाह दो दीन, हाजिर हाल हजूर है बेबाहा नाम गुण तीन। साहब नाम का अर्थ, सौसा सब सिर ऊपरे होहा हाल हजूर, वो बादशाह दो दीन के साहब का सब नूर। साहब सतनाम। मैं आप सबों के सामने सतगुरु का एक जो है सो शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सतगुरु कहते हैं कि संतो गर्व करे से झूठा, यानी जो इस संसार में गर्व करता है वो सब झूठ बात है। सोना रूपा सोहन भंडारा,
लेना गया भरी मुठा, यानी अंतिम समय में हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। सतगुरु उदाहरण दे रहे हैं बड़े बड़े लोगों की। हरिना कुश जो गौरव कियो है, गौरव गौरद मिल जाई, नख से फारा उदर बिदारा, हाथ के हाथे पाई। हरिनाकुश जो प्रहलाद के पिता थे, गर्भ गुमान किए तो भगवान प्रकट हो करके नख से उनका विनाश कर दिए। रावण गौरवी गौरव कियो है, बांधे वसुर सब जानी, नाती पूत परिवार घनेरो, ताकि कहाँ निशानी। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि रावण को बड़ा गर्व था, सभी देवताओं को बांध कर रखा था, तो पूरे परिवार के साथ उसका विनाश हो गया। छोहड़ी 18 जीनी दौल साजो, है हाथी बहुतेरा, सो दूरयो धन गरद मिली गयो, बहुरी कियो नहीं फेरा। दुर्योधन 18 छोड़ी के साथ युद्ध किया तो वह भी गर्द में मिल गया। कंस कसाई करम बेकारा, भगनी बांधे व बेरी, काल रूप कृष्ण ते ही मारा, कही कही ममिता मेरी। राजा पृथ्वी सबलीना, सागर सात समेता, छो चको साका करी करी, सब मिली गए कुखेता। साच सोई साधु जो भाखे, करिल शब्द विवेका, कहे दरिया काया गढ़ऊ पर, है सुकृत का रेखा। दरिया साहब कहते हैं कि सच बात साधु बताते हैं, काया से बाहर की बात है। सतगुरु कहते हैं कि काया खोज खोज जोगी बुलान, काया बाहर पद निर्माण साहब सतनाम। दूसरे शब्द में सतगुरु कहते हैं कि पीछे समझ पड़ेगा भाई, पीछे समझ पड़ेगा भाई। मैंने अभी नहीं समझते हैं तो बाद में आपको पता चलेगा। जब हरि के हरि मुष्ट कई हैं, बांधी है मुसुक चढ़ाई, अब ही भोजन करो इच्छा भरी, नित नव मांस बनाई, जे ताजीव झट का से मरी हो, वहाँ लिखा सब जाई, अब ही रति करो वेश्या से, पातरी भाड़ नचाई, दोय फिरस्ते माए दहिने, पल पल खबर जनाई, अब ही पर धन लूटिले आवही, स्वार्थ कारुणिका, चित्रगुप्त जब लेखा मंगी है, पर वचन सब फीका, अब ही निंदा करो संतन की, जो तुम्हारे मन भावे, डेग डेग पर कांटा छुरी, सो फल आगे पावे, संतन की बसाहब को चाकर, बोल दिया सतमानी, हो होशियार वारजनी लाओ, कह दरिया सुनु प्राणी। साहब सतनाम महानुभाव, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आप सबों के सामने सतगुरु दरिया साहब का शब्द मट्टी सरह प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पंडित बूझो मन चित लाई, पंडित
बूझो मन चितलाई। शास्त्र वेद पढ़ा तुम गीता, तब हो न गुरु गमी आई। गुरु गमी ज्ञान गोता जब मारो, तब निज खुले केवाड़ा। मन मत भरम धोखा सब त्यागो, तब छूटे तम बेकारा। आद मिट्टी है अंत मिट्टी है, मिट्टी सबको खाना। मिट्टी सबको रची बनाया, मिट्टी सबका गहना। जल मिट्टी है थल मिट्टी है, मिट्टी सब उपजाया। बिना मिट्टी कहू कोई से बोले, मिट्टी बहु गुण गाया। ब्रह्मा मिट्टी विष्णु मिट्टी, शंकर ऐसो जोगी। शास्त्र 88 मुनिवर मिट्टी, मिट्टी सभे संभोगी। कोटि पैगंबर मिट्टी देखा, मिट्टी सब नर धावे। बिना मिट्टी तुम कहाँ रहियो, सो तुम भेद बताओ। एक मिट्टी तुम देख कर भरमा, दूसर मिट्टी का गहना। जहाँ मिट्टी नहीं होखे भाई, तहाँ तुम घर बनाना। मिट्टी से तांबा मिट्टी कांसा, चांदी सोना जतलाया। हीरा लाल मिट्टी जत कहिए, मिट्टी सबे उपजाया। अंकुर बीज मिट्टी से उपजे, मिट्टी आदि भवानी। मिट्टी देखी के निंदा करते, सो अंधा जड़ प्राणी। आदि माता में दनी होय माया, ताके कोई ना चीना। नहीं हम हिंदू तुरुक नहीं कहिए, हिंदू तुरुक से न्यारा। मिट्टी के जामा पहने देखा, मम तो सदा निनारा। ताके गुण हम चीनी के लीना, निंदा कहे का हुई। कहे दरिया नर आपू बिलाना, सुंदर नर तन कोई। साहब सतनाम। महानुभावों, मैं राजयोग के संबंध में कुछ कहने जा रहा हूँ। प्रेमी सज्जनों, युग विद्या के आचार्य कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन इन अनुभवों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता, तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई विरोध और झगड़ा क्यों? इसलिए कि झगड़ा करने वाले कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं पहुंचा, भगवान का दर्शन नहीं किया। अगर वह परमात्मा का दर्शन किया होता तो किसी भी प्राणी से झगड़ा नहीं करता। उसे समझ में आ जाती कि सभी के अंदर उसका ही प्राण निवास करता है और वह प्राण ही सत्पुरुष परमात्मा का अंश है। यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात उसे समझ में आ जाती। उसे समझ में आ जाता कि पूरा संसार हमारा परिवार है, पिता सिर्फ एक परम पुरुष परमात्मा है। हम सब प्राणी चाहे किसी भी योनि में जन्म क्यों न लिए हो, सब परमात्मा के पुत्र हैं, अंश हैं, वंश हैं। इस नाते हम सब भाई भाई हैं और आपस में झगड़ा समाप्त हो जाता। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर है तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज़ है तो उसकी उपलब्धि करनी होगी। महानुभावों, आजकल के पढ़े लिखे विद्वान
कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म, दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है, और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित है उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म, दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं है। उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियाँ हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य और नीति परायण बनेंगे और इसीलिए अच्छे नागरिक होंगे। महानुभावों, जिन लोगों के ऐसे मनोभाव है इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य, अर्थहीन, अनंत शब्द समिष्ट पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर जीवित रहने के लिए कहा जाता है। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का अनुभव करना चाहता है, और जब उसे सद्गुरु मिल जाते हैं और सत्य को लखा देते हैं, हृदय के अंतरतम प्रदेश में प्रकाश हो जाता है, तब उसे आत्मदर्शन होता है और उसके बाद परमात्मा का दर्शन यानी सारे रहस्य को समझ लेता है। उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि हमारी आत्मा सत्य है, सतलोक का वासी है। यहाँ हम अज्ञान बस जड़ पंचभूतों में अपने को अजुराए हुए हैं। हम सत्य हैं, संसार नश्वर है। हमारे चलते यानी इस आत्मा के चलते ही यह मृत्यु लोक जीवित मालूम पड़ता है। यह हमारा निज घर नहीं है, हमारा असली घर सतलोक है। हम सत्य हैं और हमारा निवास स्थान भी सत्य है, और हमारा परमात्मा पिता सतपुरुष सत्य हैं, जिनका हम अंश मात्र हैं। हम सब अमृत के पुत्र हैं, दिव्य धाम वासी हैं। हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अमर आत्मा है। देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं। प्रेमी सज्जनों, इस सत्य के रहस्य को समझने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा। हम जन्मों से सोए हुए हैं, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में पूरा जीवन, पूरा जन्म समाप्त कर देते हैं। हम लोग सैकड़ों उपदेश प्रवचन सुनते रहते हैं, परंतु यदि साधना न करें तो हम कभी धर्म की बातें नहीं समझ सकेंगे। सभी युगों में, सभी देशों में निष्काम शुद्ध स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं। संतों ने कहा है कि हमें इंद्रियों के ज्ञान से आगे जाना होगा, हमें सद्गुरु का ज्ञान समझना होगा, सत्य को प्राप्त करना होगा। मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान है। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित कर देती है। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, मन के चिन्ह राखो एक ठाई, जरा मरण भव कबहि न जाई। मन मिला तो मिला कर तारा, जो मन मिले दरिया दासा। बचपन से हम लोगों ने केवल बाहरी वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है, अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई। इसी कारण हम में से अधिकांश अभ्यांतरिक क्रिया विधि की निरीक्षण शक्ति खो बैठे हैं। इस तरह की ज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहले तो ज्ञान स्वयं ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरे इसकी उपयोगिता भी है, यह हमारे समस्त दुखों का हरण करेगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूपतः नित्य पूर्ण और नित्य शुद्ध है, तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विषाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। वह वस्तु है आपकी आत्मा। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों का मूल है। पूर्वोक्त अवस्था को प्राप्त हो जाने पर कोई दुख नहीं रह जाता, उसकी जगह इसी देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता। रसायनविद अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समझ शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है उन पर प्रयोग करता है, और इस प्रकार वह उनके रहस्य जान लेता है। महानुभावों,
ज्योतिषी अपने मन की समुदाय शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर से आकाश में प्रक्षेपित करता है और बस ते हुई सूरज चंद्र ताराएं अपने अपने रहस्य उसके निकट खोल देती है। मैं जिस विषय पर प्रवचन कर रहा हूँ उस विषय में मैं जितना मनोनिवेश कर सकूँगा उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व आप सबों के सामने प्रकट कर सकूँगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं और आप सब जितना इस विषय में मनोनिवेश करेंगे उतनी ही मेरी बात स्पष्ट रूप से धारण कर सकेंगे, समझ सकेंगे। प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, केवल यह ज्ञान हो जाए तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। श्रद्धेय मित्रों, उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं, वह जितना ही एकाग्र होता है उतना ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती रहती है। यही रहस्य है। मान्यवर सज्जनों, मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के सामने घने अंधकारमय स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते हैं, उसी तरह यह एकाग्र मन अपने सब अंतरतम रहस्य प्रकाशित कर देगा। तभी आत्मा है या नहीं, जीवन केवल 5 मिनट का है अथवा अनंत काल व्यापी है, और संसार में कोई ईश्वर है या नहीं, यह सब हम स्वयं देख सकेंगे। सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षुओं के सामने प्रकट हो जाएगा। राजयोग हमें यही शिक्षा देना चाहता है। यह योग किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। आप मनुष्य हैं, बस यही पर्याप्त है। सद्गुरु कहते हैं, जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग भी यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि जागृत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। इस सत्य की साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्रद्धेय मित्रों, सद्गुरु के मतानुसार यह संपूर्ण बहिर्जगत, अंतर जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है। सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा। इस नियम से बहिर्जगत कार्य और अंतर जगत कारण। इसी हिसाब से स्थूल जगत की परिदृश्यमान शक्तियाँ अभ्यांतरिक सूक्ष्मतर शक्तियों का स्थूल भाग मात्र है। जिन्होंने इन अभ्यांतरिक शक्तियों का आविष्कार करके उन्हें इच्छा अनुसार चलाना सीख लिया है, वे संपूर्ण प्रकृति को बस में कर सकते हैं। संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना, इस बृहद कार्य को ही योगी अपना कर्तव्य समझते हैं। वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम जिन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं, वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस अवस्था में वे सबको पार कर जाते हैं तब वे अभ्यांतरिक और बाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जाति की उन्नति और सभ्यता इसी प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति पर ही निर्भर है। जिस एक परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुआ है, उस एक परमात्मा को प्राप्त करना ही हम मानव का लक्ष्य है। एकमात्र परमात्मा ही सत्पुरुष हैं। आत्मा उनका अंश है और समस्त संसार जड़ पदार्थ है। मन तो आत्मा का एक यंत्र मात्र है। महानुभावों, इन सब बातों को समझने के लिए हमें भोजन पर ध्यान देना होगा। आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही मन होता है। जिससे मन खूब पवित्र रहे, हमें वैसा ही भोजन करना चाहिए। हाथी बड़ा भारी प्राणी है, परंतु उसकी प्रकृति बड़ी शांत है, और यदि आप सिंह या बाघ के पिंजरों की ओर जाइए तो देखेंगे कि बड़े चंचल है। इसे समझ में आ जाता है आहार का कितना असर हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन पर विशेष ध्यान रखना होगा। महानुभावों, हमारे देश के जगत गुरु स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस तरह धर्म के संबंध में अंधविश्वास है, उसी तरह वैज्ञानिक विषयों में भी धार्मिक कार्य को अपना वैशिष्ट
मानने वाले पुरोहितों के सदृश भौतिक विज्ञान के भी पुरोहित होते हैं जो वैज्ञानिक कहलाते हैं। जब ही डार्विन या हक्सले जैसे वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है तभी हम आंख बंद कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। यह तो आजकल का एक फैशन हो गया है। जिसे हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं उसका 90% केवल परिकल्पना ही होता है। सच्चा विज्ञान हमें सावधान रहना सिखलाता है। जिस तरह पुरोहितों से हमें सावधान रहना चाहिए उसी तरह वैज्ञानिकों से भी पहले अविश्वास से आरंभ करें, छानबीन करें, परीक्षा करें और प्रत्येक वस्तु का प्रमाण मांगने के बाद उसे स्वीकार करें। जोगियों के मत से मुख्यतः 3 नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, और यह तीनों मेरुदंड में स्थित है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, इंगला पिंगला सुखमनि नारी, सार पवन तहाँ करे पुकारी, वही पवन खट चक्र ही छेदा, होए गुरु ज्ञान बुझो या भेदा। इंगला और पिंगला बाई और दाहिनी नाड़ी तंतुओं के गुच्छ है और सुषुम्ना उनका गुच्छ नहीं, वह पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह इंगला और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है और वे संपूर्ण शरीर में फैले हुए नाड़ीय सूत्रों द्वारा शरीर की पृथक पृथक इंद्रियों तक आदेश पहुंचाती रहती है। सारी क्रियाएं चाहे वे सहज हो या ऐच्छिक नाड़ियों के माध्यम से प्राण के ही कार्य है। महानुभावों, जब हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञान होता है कि संपूर्ण विश्व एक है, विद्यमान वस्तु केवल एक है और वह तुम हो। जन्म, जीवन, मरण ये सब भ्रम मात्र है। न कभी कोई मरता है, न कभी कोई जन्म लेता है। केवल आत्मा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाता है। महानुभावों, शक्ति क्या है? शक्ति वह है जो जड़ को गति देती है, और जड़ क्या है? जड़ वह है जो शक्ति द्वारा गतिमान होता है। इस समस्त विश्व में एक सत वस्तु उत्प्रोत है और वह देश, काल तथा कार्य कारण के जाल में मानो फंसी हुई है। वही आपकी आत्मा है। प्राण एक असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, जिसका केंद्र एक स्थान में निश्चित है। और परमेश्वर एक ऐसा असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, परंतु जिसका केंद्र सर्वत्र है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, सभी नीति शास्त्रों का अनपवाद रूप से एक बड़ा दोष यह है कि उन्होंने उन साधनों का कभी उपदेश नहीं किया जिनके द्वारा मनुष्य बुरा करने से अपनों को रोक सके। सभी नीति शास्त्र कहते हैं कि चोरी मत करो, ठीक है, लेकिन फिर भी मनुष्य चोरी करता ही है। क्यों? कारण यह कि चोरी, डाका, दुर्व्यवहार आदि कुकर्म यांत्रिक सहज क्रियाएं बन बैठे हैं। डाका डालने वाले चोर झूठे तथा न्यायी स्त्री पुरुष ये ऐसे इसलिए हो गए हैं कि अन्यथा होना उनके हाथ नहीं। सचमुच यह मानव विज्ञान के लिए बड़ी विकट समस्या है। मनुष्य की ओर हमें बड़ी उदारता की दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा बनना इतनी सरल बात नहीं जितना कि बुरा बनना। प्रेमी सैनो, हमारे अंदर बुरा करने की शक्ति है तो अच्छा भी करने की शक्ति है। अच्छा करने और बनने के लिए हमें अचेतन और चेतन को जगाना होगा। हमारे अंदर जो 2 चीज़ें हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। अचेतन को अपने अधिकार में लाना हमारी साधना का पहला भाग है। दूसरा है चेतन के परे जाना। जिस तरह अचेतन चेतन के नीचे उसके पीछे रहकर कार्य करता है, उसी तरह चेतन के ऊपर उसके अतीत भी एक अवस्था है। जब मनुष्य इस अति चेतन अवस्था को पहुंच जाता है तब वह मुक्त हो जाता है। अतएव यह स्पष्ट है कि हमें 2 कार्य अवश्य ही करने होंगे। एक तो यह कि इंगला और पिंगला के प्रवाहों का नियमन कर अचेतन कार्यों को नियमित करना, और दूसरा इसके साथ ही साथ चेतन के भी परे चले जाना। महानुभावों, ग्रंथों में कहा गया है कि योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक चित्त की एकाग्रता का अभ्यास करके इस सत्य की उपलब्धि कर ली है। अब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग में वह प्रवाह प्रवेश करता है जो इसके
पूर्व उसमें कभी नहीं गया था। वह धीरे धीरे विभिन्न कमल चक्रों में से होता हुआ कमल दलों को खिलाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। दीपक जलाने में कितनी देर लगती है? केवल 1 सेकंड। लेकिन उस मोमबत्ती को बनाने में कितना समय लग जाता है? खाना बनाने में कितनी देर लगती है? शायद घंटों लगते हैं, लेकिन खाने में बहुत कम समय लगता है। हम चाहते हैं कि दीप एक क्षण में जल उठे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मोमबत्ती बनाना ही तो मुख्य है। इसी प्रकार यद्यपि यो ध्येय प्राप्ति बहुत कठिन है, तथापि हमारे द्वारा किया गया लघुतम प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। हम जानते हैं कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। गीता में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया कि वे मनुष्य जिनकी योग साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं हुई किस दशा को प्राप्त होते हैं? क्या वे ग्रीष्म काल के मेघों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं? महानुभावों, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उत्तर देते हैं, हे मित्र, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसका अपना हो जाता है, और योगी की सिद्धि इस जन्म में न हुई तो दूसरे जन्म में मनुष्य फिर वह अभ्यास आरंभ कर देता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि साधो सतगुरु गुरु हितकारी, दर के बांह छोड़े ना कबहीं, भव से लेत निकारी। माने एक बार बांह हम सतगुरु से धरा देंगे तो वह हमें अवश्य भवसागर पार कर देंगे, यानी अझुरे सझुरे संत सुजाना। यदि ऐसा न हो तो ईसा मसीह, बुद्ध अथवा शंकराचार्य की अलौकिक बाल्यावस्था की व्याख्या तुम कैसे करोगे? आसन प्राणायाम योग के सहायक हैं अवश्य, लेकिन ये केवल शारीरिक क्रियाएं मात्र है। मुख्य तैयारी तो मन की है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण तथा समाधान युक्त हो। यदि आप योगी बनना चाहते हैं तो तुम्हें स्वतंत्र होना होगा। अपने को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहां आप और सर्व चिंताओं से मुक्त होकर रह सके। जो भोग विलासपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है वह उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए एक मग्गर को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया है। महानुभावों, पहले भगवत राज्य को प्राप्त कर ले, से सब कुछ आपको स्वयं ही मिल जाएगा। यही एक महान कर्तव्य है, यही त्याग है। अगर हमें आत्मबोध की सच्ची लगन है तो हमें साधना करनी चाहिए और उसी के द्वारा हमारी उन्नति होगी। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। महानुभावों, अभी भारत में 3 प्रकार के व्याख्याकार हैं। उनकी व्याख्याओं से 3 दार्शनिक पद्धति एवं संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है। द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। अधिकांश भारतीय द्वैत एवं विशिष्टाद्वैत के अनुयायी हैं। अद्वैतवादियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मैं इन 3 प्रकार की संप्रदायों की विचार पद्धतियों की चर्चा आप सबों के सम्मुख करना चाहता हूँ। सभी वेदांती 3 बातों में एक मत है। ये सभी ईश्वर को, वेदों के श्रुत रूप को तथा सृष्टि चक्र को मानते हैं। सृष्टि संबंधी मत इस प्रकार है, समस्त विश्व का जड़ पदार्थ आकाश नामक मूल जड़ सत्ता से उत्पन्न हुआ। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, तत्व आकाश सबनी के मूला, तासो 5 तत्व समतूला। पवन आकाश तत्व से होई, पवन से अग्नि तत्भव सोई, पावक से जल भव प्रकाशा, जल से पृथ्वी तत्सुनुदासा। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण या विकर्षण, जीवन आदि जितनी शक्तियां हैं वे सभी शक्ति प्राण से उत्पन्न हुई है। आकाश पर यानी पंच तत्व पर प्राण का प्रभाव पड़ने से विश्व का निर्माण होता है, यानी यह मृत्यु लोक जीवित मालूम पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के साथ छठा प्राण के मेल से यह जीव जगत बना है, यानी यह संसार है। आकाश यानी पंच तत्व और प्राण से अलग एक और सत्ता है जिसे सतगुरु ने सतपुरुष कहा है, जिन्हें वेद पुराणों में अव्यक्त कहा गया है। ये संसार जड़ पंच तत्व प्रकृति है और यही माया भी है, पर पुरुष परमात्मा इनसे अलग है। अद्वैत दर्शन के अनुसार परम तत्व के विघटन से संसारिक
नाम रूपों के प्रतिभाषित होने के कारण मनुष्य का पारमार्थिक स्वरूप छिप जाता है, पर उसमें वास्तविक परिवर्तन कदापि नहीं होता। निम्न से निम्न कीट में तथा उच्च से उच्च मनुष्य में एक ही आध्यात्मिक तत्व विद्यमान है। सद्गुरु कहते हैं, एक ब्रह्म सभे घट, जहाँ देखो तहाँ एक। दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अभिन्न समझकर उसके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि समस्त विश्व मौलिक स्तर पर एक है। प्रिया साहब कहते हैं, एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतहु फिर एक है ताई खोज निजुसार। दूसरे को कष्ट देना अपने आप को कष्ट देना है, दूसरे के साथ प्रेम करना अपने आप से प्रेम करना है। मनुष्य जब एक लघु कीट के लिए अपने जीवन तक का उत्सर्ग करने को तत्पर हो जाता है तो वह पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेता है। और द्वैतवादियों के अनुसार पूर्ण तत्व ही जीवन का अभीष्ट है। मनुष्य जब उत्सर्ग के योग्य हो जाता है तो उसके अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है और वह अपने को पहचान लेता है। जीवन काल में उसे अनुभव हो जाता है कि उसमें और संसार के प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ समय के लिए जगत का नाश हो जाता है और वह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु जब तक उसके वर्तमान शरीर का कर्म अवशिष्ट रहता है तब तक उसे जीवन धारण करते रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अविद्या का आवरण तो नष्ट हो चुका रहता है, पर शरीर को कुछ अवधि के लिए रहना पड़ता है। इसे वेदांती जीवन मुक्ति कहते हैं। मनुष्य मरीचिका को देखकर कुछ समय के लिए भ्रम में अवश्य पड़ जाता है, किंतु एक दिन मरीचिका विलीन हो जाती है। बाद में मरीचिका के सम्मुख आने पर मनुष्य भ्रम में नहीं पड़ता। मरीचिका जब पहली बार घटित होती है तब मनुष्य सत्य और मिथ्या में भेद नहीं कर सकता। जब वह एक बार नष्ट हो जाती है तब नेत्रों इंद्रियों के वर्तमान रहने के कारण मनुष्य उसे देखता तो है, पर ज्ञान के कारण भ्रम नहीं होता। अद्वैतवादी जब यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। जो संसार पहले दुखमय कारागार था वह सच्चिदानंदमय हो जाता है। साहब सतनाम।